श्रीमद् भगवद गीता का सार, जीवन, कर्म और आत्म साक्षात्कार। 2100 जोड़ शब्द। श्रीमद् भगवद गीता केवल किसी एक धर्म की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह धरती के हर इंसान के लिए एक दिव्य मार्गदर्शिका है। इसका अध्ययन और मनन मनुष्य को अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। सनातन धर्म में कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ या श्रवण नित्य होता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति होती है। ये साक्षात परमात्मा की दिव्य वाणी है, जिसकी महिमा अपार और अपरिमित है। इसकी यथार्थ महिमा का वर्णन शेष, महेश और गणेश जैसे महापुरुष भी पूरी तरह से नहीं कर सकते, फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन सभी श्लोकों के गूढ़ अर्थ को संक्षिप्त रूप में जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ताकि वह गीता के सही मायनों को समझ सके। मैं कौन हूँ? ब्रह्म, आत्मा और संसार। भगवान श्री कृष्ण गीता में आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म की व्यापकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, वह सब मैं ही हूँ। आत्मज्ञान का महत्व। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता, तो वह अज्ञानी है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। आवागमन से मुक्ति। जो मनुष्य मुझे, परमात्मा को जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और न ही शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। आत्मा की प्रकृति। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। शाश्वत सत्य। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है, जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। कर्मयोग, कर्तव्य, अनासक्ति और निष्काम कर्म। गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि यह सांसारिक जीवन में रहते हुए मुक्ति का मार्ग है। कर्मयोग की प्रधानता। मुझे, परमात्मा को पाने के 3 तरीके हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। निष्काम कर्म। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। कर्तव्य का निर्वाह। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सृष्टि चक्र और कर्तव्य। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता,
वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यज्ञ और अन्न। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। आत्मनियंत्रण और व्यवहार। मन का महत्व। आंतरिक शक्ति। मन का नियंत्रण और सही व्यवहार ही मनुष्य को जीवन में सफल बनाते हैं। आंतरिक शक्ति। असली शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जब परिस्थितियां विपरीत हों और सब कुछ अस्थिर लगे, तब भी यदि तुम्हारा मन शांत और अडिग है, तो समझो कि तुम्हारे पास वास्तविक शक्ति है। अहंकार और लालसा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का अहंकार और लालसा है। ये दोनों धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देते हैं। जब तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीखते हो, अपने मन को संयमित करते हो और लालसा और अहंकार से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल, सुंदर और सशक्त बन जाता है। क्रोध और गलती। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। स्थिरता और शांति। हमेशा शांत रहें। इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इच्छाओं का भटकाव। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। मिथ्याचारी। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। संबंध और जीवन दर्शन। जीवन में रिश्तों का महत्व, सम्मान और व्यक्तिगत विकास से जुड़े उद्देश्य। संबंधों की प्रकृति। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। सम्मान का नियम। जो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। आत्म मूल्य। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। भरोसा और कर्म। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। सच्चा मित्र। मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। मानव कल्याण। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। सफलता के सूत्र और व्यवहारिक ज्ञान। सफलता, असफलता और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कृष्ण द्वारा दिए गए व्यवहारिक विचार। सफलता के शस्त्र। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। विपत्ति में गुण। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। अकेलापन और मजबूती। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। हार और विजय। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। असफलता का शिक्षक। हर असफलता जीवन का शिक्षक है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं से सीख लेता है, वही भविष्य में स्थायी सफलता हासिल करता है।
असफलता का डर छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने और असली जीत के लिए तैयार करने वाली है। खुद पर भरोसा, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। महानता का आधार कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। धैर्य की शक्ति, जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह परिस्थिति के हाथों खेल बन जाता है। समस्याएं और विकास। समस्या और कठिनाइयां डराने के बजाय तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें अवसर मानकर सामना करोगे, तो वे तुम्हें और अधिक सक्षम और बुद्धिमान बनाएंगी। आध्यात्मिकता, प्रार्थना और विश्वास। ईश्वर, भाग्य और आध्यात्मिक प्रगति के विषय में विचार। ईश्वर में विश्वास। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। प्रार्थना का प्रभाव। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। भाग्य का सत्य। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। ईश्वर की देन। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। विश्वास की नींव। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। संतोष और आभार। संतोष और आभार ही वास्तविक खुशी और शांति का मूल है। आभार और संतोष से भरा मन हमेशा स्थिर, हल्का और प्रसन्न रहता है। विलंब में भी आशीर्वाद। जितना इंतजार वह परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। ज्ञान योग। धीर पुरुष और समत्व भाव। समत्व भाव। ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता का महत्व। समत्व का भाव। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। ज्ञानी के लक्षण। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। इच्छाओं से मुक्ति। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक जागरूकता। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। व्यक्तिगत विकास के अन्य सूत्र। बीते हुए कल। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ न करें। खुशी का रहस्य। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। स्वाभिमान। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। घमंड का परिणाम। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। मौन की शक्ति। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। मौन में गहरी सोच, समझ और शक्ति छिपी होती है। दूसरों का अच्छा चाहना। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं,
तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। चरित्र और सौंदर्य। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र, कर्म और हृदय की शुद्धता में है। श्रीमद् भगवद गीता का सार यही है कि मनुष्य को सत्य, परमात्मा को जानना चाहिए, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए और जीवन के सुख दुख में संभाव रखकर शांति और मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ये सार केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि हर रोज रात में सोने से पहले मनन करने और जीवन में उतारने के लिए है।